आपको ये सवाल दिख रहा होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आप क्लास 10th में हो तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम्स में ये सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को पढ़ेंगे कि ये सवाल कह क्या रहा है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि ABC एक ABC है, इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल राइट एंगल्स है। कैसा है? आइसोलेशंस ट्रायंगल्स राइट एंगल्स है। ये ABC उसकी साइड्स के नाम हैं, जो आपका आइसोलेशंस राइट ट्रायंगल होने वाला है। और इसमें जो राइट एंगल्स आपका कौन सा होगा? C वाला होने वाला है। तो आपको प्रूफ डेट क्या करना है? AB का स्क्वायर इक्वल टू AC के स्क्वायर के बराबर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक आइसोसेल्स ट्रायंगल्स एंगल्स बना लेते हैं। तो उसे हम एक एंगल्स बना लेते हैं। आइसोलेशनल ट्रायंगल्स कुछ इस प्रकार आपका बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसे बना देंगे। आप भी अच्छे से बना लेना, ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छे से स्टूडेंट्स हो, इसलिए आप इसे बना लेना। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसका एक नाम देना है, जिसमें मुझे क्या दे रखा है कि जो मेरा C होगा वो एक राइट एंगल्स होगा। तो मैं सबसे पहले C को क्या रख देता हूँ? राइट एंगल्स रख देता हूँ। तो मैंने C को राइट एंगल्स रख दिया है। तो मैं यहाँ से शुरू करने वाला हूँ A, और ये हमारा V हो जाएगा और ये C हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों साइड्स जो होती हैं वो इसके इक्वल होती हैं। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है? जो हाइपोटेन्यूस साइड्स जो होती है वो इक्वल टू होती है। कौन कौन सी साइड से? परपेंडिकुलर साइड्स और किसके? बेस, दोनों साइड्स के इक्वल्स होती है हाइपोटेन्यूस साइड्स। ये किसने कहा है? ये पाइथागोरस थ्योरम में कहा है। ठीक है, अब ये मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। अब इसमें फिर से इसे पढ़ेंगे कि AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या करना है? 2AC का स्क्वायर के बराबर करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है? ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल्स दे रखा है। तो मैं सबसे पहले इसमें गिवन डालूंगा। क्या आप भी कुछ इस तरह से करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से ये सवाल का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गिवन डालूंगा। गिवन में क्या लिखूंगा? गिवन में लिखूंगा कि मुझे जो ABC क्या मिला है, मुझे जो ABC मैंने बनाया है वो इज अन क्या है? वो इज अन क्या है? ये आप इसमें देख सकते हो कि आइसोसेल्स ट्रायंगल्स है। वो कैसा है? आइसोसेल्स ट्रायंगल्स है। कैसा है आपका? एक आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल्स है। आइसोसेल्स ट्रायंगल राइट एंगल्स है। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स है इन इन बिच, और इन बिच आप डाल सकते हो या नहीं डालना है तो मत डालना। इन विच क्या है? एंगल जो C है, इन विच जो एंगल C है वो क्या है? 90 डिग्री है। एंगल C क्या है आपकी? 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल C आपको दिख रहा होगा कि आपकी जो ABC क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल्स है, और एंगल C जो है वो आपकी 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या दे रखा है? मुझे इसमें दिख रहा है कि मेरी जो AC और मेरी जो AC और BC ये दोनों क्या हैं? आइसोसेल्स साइड्स हैं। कैसी साइड्स हैं? आइसोसेल्स साइड्स हैं। तो AC इक्वल टू AC और इक्वल टू जो BC है। वैसे मैं इसे CB भी लिख सकता हूँ, लेकिन लेटरों के हिसाब से मैंने पहले B को नोट किया है। तो मैंने BC और AC ये क्या है? ये मेरी जो साइड्स हैं, इसे मैंने क्या मान लिया? इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशंस मान ली। और ये कैसी साइड्स हैं? ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की साइड्स हैं। ये क्या है? ये साइड्स हैं। किसकी साइड्स हैं? ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की साइड्स हैं। किसकी हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की ये जो साइड्स हैं क्या हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की क्या है? साइड्स हैं आपकी, जो AC और BC आपकी हो जाएगी। ठीक है, और जो आपका AB, अब पाइथागोरस थ्योरम्स यूज करना है कि पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होती है। आप अच्छे से देख लेना कि जो आपकी AB की जो साइड्स होती है, AB कहा जाए हाइपोटेन्यूस। क्या होती है? AB आपकी क्या होती है? ये हाइपोटेन्यूस होती है। तो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर क्या होती है? आपकी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि BC का स्क्वायर, और प्लस AC का बेस का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं सेकंड इक्वेशंस मान लेता हूँ। और ये मुझे कहाँ से पता चला है? ये मुझे पाइथागोरस थ्योरम से पता चला है। कहाँ से पता चला है? पाइथागोरस
थ्योरम से पता चला है, ठीक है, कि जो हाइपोटेन्यूस साइड्स जो होती है वो सबसे बड़ी साइड्स होती है, ठीक है, ये मान लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो मेरी हाइपोटेन्यूस साइड्स थी, तो मैं क्या करूँगा, ए बी क्या करूँगा, फ्रॉम 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 इक्वेशंस जो इक्वेशंस जो होगी फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट और एंड सेकंड्स को क्या कर दूंगा, पिट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, जब मैं इक्वेशंस ए बी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशंस को जब मैं पुट करूंगा तो मुझे क्या निकल के आ जाएगा। तो मैं इन्हें पुट करूंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक में समझा देता हूं। तो मुझे ए बी का स्कोर मिल जाएगा और मुझे जो बी सी और बी सी, तो बी सी आपके कॉमन होके क्या बना लेंगे, बी सी का स्कोर और बी सी का स्कोर दोनों साइड्स मिलकर आपकी क्या ए सी के स्कोर के बराबर मिल जाएंगी, या आप बी सी को ए सी भी मान सकते हो, क्योंकि हाइपोटेन्यूस क्या होती है, एक इक्वल साइड्स के बराबर होती है। तो मुझे ए सी का स्कोर मिल जाएगा प्लस ए सी का स्कोर, क्योंकि ए सी देखो, एक यहीं पर आपको क्या होता है, यहीं पर डाउट्स होता है कि मैंने इसमें क्या कर लिया जो मुझे ए सी का स्कोर मिल रहा है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूस साइड्स जो होती है वो हमेशा क्या कहती है कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों मिलकर क्या होती हैं, क्या करती हैं, मेरे इक्वल होती हैं। तो मैंने क्या कर लिया, जो मेरा ए बी का स्कोर था हाइपोटेन्यूस का स्कोर को मैंने पहले बेस के स्कोर के बराबर रख दिया, जो ए सी जो है वो बेस है, और मैंने इसे भी जो ए सी था इसे भी मैंने क्या बना लिया, परपेंडिकुलर के स्कोर बना लिया। तो मुझे बस इतना डिनोटेड करना है कि जो हाइपोटेन्यूस जो होती है वो दो साइड्स के इक्वल होती है, क्या होती है, दो साइड्स के इक्वल्स होती है। आप आराम से लिख दोगे कि ए बी का स्कोर जो हो जाएगा आपका 2AC के स्कोर के बराबर हो जाएगा। और ये मुझे कहाँ से पता चला है, जब मैंने इक्वेशंस फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड्स को पुट कर दिया, तब मुझे जो मेरी AC थी ना, AC वो बराबर किसके थी, BC के, किसके बराबर, इसमें साफ साफ दे रखा है कि मेरी जो AC है भाई, मेरी जो AC है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, वो BC के बराबर है। तो मैंने BC की जगह क्या रख दिया, मैंने BC की जगह AC को रख दिया, बस और कुछ नहीं किया मैंने। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ये बिल्कुल कितना इजी था, बस मेरा ये प्रूव्ड हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है भाई। अगर ये आपका 4 नंबर में या जितने भी कहा जाए जितने भी मार्क्स का आपसे पूछ लिया जाए, आप बिल्कुल अच्छे से इस तरह ड्रॉ कर दोगे, और कितने इजी से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको सबसे पहले क्या आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, ठीक है। आप झट से जाओगे क्वेश्चंस को पढ़ोगे। इसमें क्या दे रखा है, ABC एक किसी एंगल्स के साइड्स का नाम होगा ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स राइट एंगल्स एट सी है, और एक आइसोलेशन ट्रायंगल्स जो होगा उस पे जो राइट एंगल्स क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो मैंने एक आइसोलेशंस जो ट्रायंगल्स बना लिया है जिसमें मुझे राइट एंगल C करना है, तो मैंने C को 90 डिग्री बना दिया है, ठीक है। अब मुझे गिवन में क्या दे रखा था, गिवन में मुझे दे रखा था कि जो ABC इज अन क्या था, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स था। तो मैंने ABC एक आइसोलेशन ट्रायंगल बना लिया है, और जो एंगल C जो था वो 90 डिग्री था जो इसमें दे रखा। और मुझे पता चला जो पाइथागोरस थ्योरम से कि जो AC जो है, AC और BC क्या है, बराबर की साइड्स होती हैं किसके, हाइपोटेन्यूस साइड्स के बराबर। इसलिए मैंने AC के बराबर BC को लिख दिया है, और ये साइड्स ऑफ आइसोलेशन ट्रायंगल्स की लिख दी है, साइड्स ऑफ आइसोलेशन ट्रायंगल्स की लिख दी है। फिर मैंने पाइथागोरस लिख दिया कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूस जो होती है वो इक्वल होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस के। तो मैंने हाइपोटेन्यूस को लिखा, फिर मैंने परपेंडिकुलर को लिखा, फिर मैंने किसको लिखा, बेस को लिखा है। लेकिन जो मेरी अब मैंने क्या, जो फर्स्ट इक्वेशंस में मैंने क्या लिख रखा था कि जो AC वो किसके बराबर है, BC के। ये इसमें आइसोलेशन ट्रायंगल्स की साइड्स कह रही थी। तो मैंने इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड्स को जैसे ही पुट किया तो मुझे क्या मिल गया, AB का स्कोर जो कि हाइपोटेन्यूस का स्कोर था बराबर था। तो यहाँ पर मैं BC तो BC का स्कोर की जगह मैंने AC का स्कोर रख दिया, क्योंकि मुझे ये साइड्स कह रही थी, क्या कह रही थी कि जो AC के स्कोर के बराबर क्या होती है, BC के स्कोर। ये साइड्स ऑफ आइसोलेशन ट्रायंगल्स कह रही थी, इसलिए मैंने BC को हटाकर AC का लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि
क्योंकि मुझे यहाँ पर दे रखा है कि जो आपकी BC वाली साइड्स होती है वो किसके इक्वल होती है, AC के। यहीं पर लोगों को डाउट रहता है, वो मैंने आपको डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और आप अपने पेपर में भी कुछ इस तरह से आप इसे बनाकर ड्रॉ कर कर बिल्कुल अच्छे से लिख के आओगे और आपको एग्जामिनर बिल्कुल फुल में से फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ हर एक सवालों की। तो प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इंटरेस्टिव होने वाला है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।